परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, आज हम एक बहुत ही शानदार विषय लेकर आपके साथ जुड़ रहे हैं। आज का विषय है अरहम न्यास। अरहम न्यास कहने से हम क्या समझते हैं? न्यास शब्द का अर्थ क्या होता है? अरहम को तो हम जानते हैं, एक बहुत ही अच्छा बीज मंत्र है, और इसका प्रयोग अरहम न्यास के रूप में कैसे किया जाए इसके बारे में हम बात करेंगे, प्रयोग भी करेंगे। और हमारा जो सोमवार को परीक्षा क्विज का क्रम चल रहा है, आज क्विज नंबर 31 हमने ग्रुप में शेयर की थी और काफी भाई बहनों ने उसके जवाब भी भेजे हैं। तो उसके सही उत्तर क्या है और विजेता कौन है, उनके नाम भी हम आखिरी में घोषित करेंगे। तो और आज का जो सेशन होने वाला है, इससे संबंधित कोई आपकी जिज्ञासा हो तो आप नोट करके रखें। आखिरी में हम 1 या 2 मिनट टाइम जरूर अगर हुआ तो लेने की कोशिश करेंगे। तो मैं ज्यादा समय लेना नहीं चाहूंगा। बीना जी बैद बेंगलोर से हमारे साथ जुड़ चुकी है। बीना जी एक बहुत ही अच्छी ध्यान साधिका, समर्पित साधिका कहा जा सकता है, संघ के प्रति समर्पित साधिका। कल मैं उनसे रूबरू कई बार मिलने का मौका मिला है। इतना शांत स्वभाव, और सबसे बड़ी बात एक जो लीडिंग पावर होना चाहिए, लीडर का जो लीडरशिप होनी चाहिए, ये मैंने इनके अंदर देखी। बिल्कुल अनुशासन पूर्वक, और पूरे दक्षिणांचल का भार संभाल रही है। परीक्षा ध्यान से संबंधित जितने भी शिविर वहाँ बेंगलोर में होते हैं, तो सारे शिविरों का संचालन करना। और देखिए, बिना अनुशासन कोई भी काम सही तरीके से नहीं होता। तो जो अनुशासन मैंने इनके अंदर देखा, देखने लायक गजब का अनुशासन। तो अनुशासन पूर्वक हर नियम का पालन करना, ये खास बात मैंने इनके अंदर देखी। और बहुत सुंदर तरीके से शिविरों का संचालन बेंगलोर में, अभी काफी शिविर हो चुके हैं। 2 शिविर में मुझे भी जाने का सौभाग्य मिला। ये मेरा परम सौभाग्य है कि मैं आपके सन्निधि में शिविर अटेंड कर पाया। तो ये मेरा भी बहुत बड़ा सौभाग्य रहा है। तो मैं ज्यादा समय लेना नहीं चाहूंगा। आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, दोनों हाथ ऊपर करते हुए ओम अरहम के साथ बीना जी का स्वागत कीजिए। बीना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। ओम अरहम, ओम अरहम। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप आज का सेशन शुरू करें। अनम्यूट कीजिए अपने आप को। आनंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञान ध्यान शुरू की अरहम का ध्यान प्रारंभ करेंगे आज हम, उसके बारे में जानेंगे। उससे पहले वंदन करती हूँ अपने गुरु को, अध्यात्म के महासूर्य आचार्य श्री गुरुदेव श्री
महाशमन जी के चरणों में कोटिशः नमन। नमन उन सभी दिव्यात्माओं को जो ध्यान की निरंतर साधना में अपना समय नियोजित कर रहे हैं और अपनी आत्मा को उज्जवल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। आनंद जी, आपके लिए जितना भी कहूँ कम है। उम्र के इस पड़ाव में भी एक युवा से भी ज्यादा आप श्रम कर रहे हैं, और ऐसा श्रम जो अनेकों लोगों की जीवन को सार्थक बना रहा है। इसके लिए तहे दिल से आपके इस सुकृत्य के प्रति आभारी रहूंगी। हमने सुना है, जाना है, और इतनी दिन की ध्यान साधना के माध्यम से आप सबने ये निश्चित रूप से अनुभव किया होगा कि ध्यान श्रद्धा के साथ साथ तन्मयता और उसके साथ ही साथ गहराई में उतरने का, यानी श्रद्धा, धैर्य और तन्मयता का खूबसूरत गुंफन है। जीवन में जितना जितना इसका विकास होता है, उतना उतना जीवन गरिमामय बनता चला जाता है। तो आप सब गरिमामय व्यक्तित्वों का आज मैं अभिनंदन करती हूँ और अरहम के इस आभा वलय में आपको आमंत्रित करती हूँ। मैंने देखा है, दुनिया में ज्ञानी लोगों की कमी नहीं है। ज्ञानी लोग बहुत हैं, लेकिन ज्ञान एक ऐसी चीज है जो पानी की तरह है, जिसमें कभी अहम मिल जाता है, ज्ञान ध्यान के रूप में जमने लगता है। यानी यही ज्ञान रूपी तरल पानी बर्फ के रूप में जम जाता है तो उसमें कुछ भी मिलाया नहीं जा सकता। यानी ज्ञान की उच्चतम स्थिति है कि वो ज्ञान ध्यान के रूप में जम जाए, और तब हम आत्मा के प्योरेस्ट फॉर्म में अवस्थित होने लगते हैं, और अरहम आत्मा का वही प्योरेस्ट फॉर्म है। अरहम की ध्वनि जब सेशन शुरू होता है, आनंद जी हर दिन बजाते हैं, और जब उसे सुनते हैं तो हम शायद उतनी गहराई में नहीं जाते, लेकिन प्रतिदिन सुनने की वजह से आज वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जा चुका है। अरहम का न्यास या अरहम के बारे में तो आप सब परिचित हैं, लेकिन आप सबको जानकर आश्चर्य होगा कि अरहम एक ऐसा बीज मंत्र है, वो जो हमारे भीतर छुपी हुई अनंत अनंत शक्तियों को जागृत कर देता है, हमारी क्षमताओं का विकास कर देता है, और साथ ही साथ हमारे भीतर वीतरागता, यानी राग द्वेष से मुक्त चेतना का हमें जागरण कर देता है। और तीसरी चीज जो अरहम की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है, वो ये है कि अरहम हमारे भीतर के अनंत आनंद को जागृत कर देता है। यानी अरहम का जब प्रकटीकरण होता है तो सहजानंद सहज ही सिद्ध हो जाता है, और व्यक्ति तनाव से कोसों दूर चला जाता है। इसीलिए अरहम को कहा गया है कि अहम से अरहम की यात्रा, यानी मनुष्य को मनुष्य होने का जो गर्व है, उस गर्व को हम अरहम तक कैसे पहुंचा सके, उसकी एक महत्वपूर्ण यात्रा का आज महत्वपूर्ण प्रयोग हम और आप सब करेंगे। जनरली लाइफ में लोग कहते हैं कि ध्यान कोई एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा माध्यम है जो कभी विशेष अवसरों पे किया जाए। ऐसा नहीं है। ध्यान एक लाइफ स्टाइल है, जो जीवन का दर्शन है, जिसे हर क्षण हर पल किया जा सकता है। क्योंकि अगर ध्यान को एक प्रक्रिया मान लिया गया, या उसे ये मान लिया कि कोई माध्यम है, तो हम कभी कभी इसका अवसर अनुसार ही प्रयोग करेंगे। लेकिन जब हम ध्यान को जीवन शैली मान लेते हैं,
हर क्षण हर पल उसमें जीने लगते हैं, तब ध्यान सिद्ध हो जाता है और ध्यान ऐसी ही लाइफस्टाइल है। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम आज ऐसे अनेकों ध्यान की गतिविधियों से जुड़ते हैं और आनंद जी इसमें बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं, या ये कहूँ कि एमपी के फिटनेस सेंटर बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है। तो उसके लिए तो हम सब साधुवाद देते ही हैं, लेकिन एक चीज साथ में ये भी शामिल करते हैं कि हम सब उस ध्यान की गहराई में उतरने के लिए आतुर है। हम सब ने इस ध्यान को अपनी लाइफस्टाइल बना लिया है, क्योंकि ध्यान हमें हमारे श्वासों को पहचानने का, अपनी आत्मा को जानने का और पवित्रता की ओर बढ़ने का बहुत सशक्त अवसर देता है। और यह अवसर हम एक पल के लिए भी खोना नहीं चाहते। यानी पल पल हमारे मन में यह विश्वास जागना चाहिए कि हम अरहम में लीन हो जाएं, वीतरागता में अवस्थित होने का प्रयास करें और असीम शक्तियों के का ऊर्ध्वारोहण करते हुए अपने भीतर परमानंद का अनुभव करें। ऐसा हर व्यक्ति की चाह होती है। लोग अक्सर कहते हैं कि अगर हम इस स्थिति तक पहुंच गए तो फिर हम संसार से बिल्कुल विरक्त हो जाएंगे। संसार से विरक्त हो जाने का मतलब ये नहीं है कि आप उस संसार में रह ही नहीं पाए, साधुत्व स्वीकार कर ले। व्यक्ति आम जीवन में पवित्रता का जीवन जिए, आनंद का जीवन जिए, सक्षमता का जीवन जिए, दीनता और हीनता से ऊपर उठ करके अपने जीवन का सर्वांगीण विकास करे। ये किसे पसंद नहीं या किसे अपेक्षित नहीं, एक साधारण व्यक्ति को भी इसकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और इसी जरूरत को, हमारी इसी आवश्यकता को पूर्ण करते हैं ये अरहम बीज मंत्र की साधना। मैं बार बार अरहम का नाम ले रही हूँ, लेकिन आप सब ध्यान दें कि अरहम न तो किसी धर्म संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, ये तो एक वो उत्कृष्ट चेतना का नाम है जहां पर अवस्थित होने के बाद हर आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है, यानी अपने परमात्म स्वरूप में अवस्थित हो जाती है। इसीलिए इसको किसी भी धर्म से नहीं जोड़ा गया, किसी संप्रदाय से जुड़ा हुआ नहीं है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता भी है तो वो अपने किसी भी इष्ट बीज मंत्र, चाहे ओम, चाहे राम, चाहे रहीम, जिसका भी वो जप करना चाहे, ध्यान करना चाहे, वो कर सकता है। क्योंकि अंतिम लक्ष्य तो हम सबका एक ही है, वो है आत्मा के शुद्धतम स्वरूप में अवस्थित होना। तो आइए इसकी यात्रा करेंगे। उससे पहले हम अरहम को कैसे जाने कि ये मंत्र हमें किस तरह से प्रभावित करता है। बहुत से लोगों की फिजिकली स्ट्रेस भी होता है, किसी को मेंटल स्ट्रेस होता है और किसी को इमोशनल स्ट्रेस होता है। लेकिन जब तक हम स्ट्रेस में जीते हैं, हमारी शक्तियां बाधित होती हैं, यानी हमारी शक्तियों को हम कंट्रोल नहीं कर पाते। अगर ध्यान करते करते हमें श्रद्धा नहीं जागी, हमारे अंदर धैर्य नहीं आया, रिजल्ट मिला या नहीं मिला, हमें इसमें नहीं उलझना है। हमारे भीतर इतना धैर्य होना चाहिए और इतनी तन्मयता, तन्मयता से को मैं एकाग्रता से भी ऊंचा स्थान देती हूँ, क्योंकि जहाँ तन भी लग जाए, मन भी लग जाए और दोनों की एक रूपता हमें एक उच्च श्रेणी पर ले जाए, उससे बड़ी और कोई बात नहीं होती। और एकाग्रता तभी सधती है जब तन्मयता आती है। और इन तीनों का जब हम महत्वपूर्ण संगम करते हैं, तब हमारे भीतर जीवन की गरिमा बढ़ती है और ध्यान का जन्म ही नहीं, ध्यान अपने परम ध्यान में प्रवेश कर जाता है। और अरहम की साधना उसी ध्यान का, उसी
परम ध्यान का एक परम प्रयास है जो आज हम करने जा रहे हैं। और साथ ही साथ आप सब जानते हैं कि हमारे भीतर जो आनंद केंद्र हमारा कहाँ पर है, हृदय का मध्य स्थान। अरहम को हम नानाविध रूपों में प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अरहम हमें डिप्रेशन से बिल्कुल बाहर ले जाता है। आज की जो गंभीर समस्या है, यह छोटे से छोटे बच्चे, स्टूडेंट्स जो ओवर स्ट्रेस्ड हो रहे हैं, जो कॉम्पिटिशन्स में इस तरह उलझ गए हैं कि उन्हें हर वक्त अपने अंदर कोई कमी नजर आती है, और कभी कभी तो वो इतने डिप्रेशन में जाने लगते हैं कि उन्हें भान ही नहीं होता, उन्हें रास्ता नहीं दिखाई देता। लेकिन अरहम की साधना आपके भीतर छुपी हुई अनंत शक्तियों को केवल ऊर्ध्वारोहण ही नहीं करती है, आपके अंदर छुपी हुई अनंत क्षमताओं का विकास करती है, आपके हृदय के आनंद के द्वार को इतना उद्घाटित करती है, क्योंकि आप जानते हैं वहां पर थाइमस नाम की ग्लैंड है जहाँ जो हमारे आनंद के लिए उत्तरदायी है। जब थाइमस ग्लैंड एक्टिव हो जाती है इस अरहम मंत्र के जप से, न्यास से, तब हमारे भीतर वो परम आनंद प्रकट हो जाता है और हमारे भीतर एक अद्भुत क्षमता का विकास होता है। और ये क्षमता का विकास या अपने पास सब कुछ होने का एहसास ही व्यक्ति को संपूर्णता की ओर ले जाता है। यानी अरहम का जप हो या अरहम की साधना हो या अरहम के लिए हमारे कोई भी प्रयास है, वो हमें संपूर्णता की ओर ले जाते हैं। यहाँ अधूरेपन का कोई नामो निशान नहीं है। तो क्या इस लाइफस्टाइल को एक्सेप्ट करना, उसे अपने भीतर आत्मसात करना और पल पल अरहम को अपने भीतर जीना नहीं चाहेंगे आप लोग? सचमुच ये हम सब का सौभाग्य है कि हमें ऐसे गुरु मिले, ऐसे मार्गदर्शक मिले, कि हमें इस महत्वपूर्ण, इस शक्तिशाली मंत्र की साधना में प्रणत होने का अवसर मिला। तो आइए हम इसकी साधना करें। उससे पहले एक दो बातें आपसे करना चाहूंगी कि कभी कभी अगर मैं कहूं कि इस बीज मंत्र का या इस मंत्र की साधना आप कीजिए, परंतु ये कैसे संभव है एकदम से कोई कहे और उसे करे। हालांकि आप में से ज्यादातर लोग अरहम से पूरी तरह परिचित हैं। ये हमारी चेतना को संकृत करता है और हमें निर्विचार स्थिति में ले जाकर, जिसे कहते हैं शून्य की स्थिति, निर्विकल्प स्थिति में ले जाता है। लेकिन ये बातें, ये शब्द बहुत बड़े बड़े हैं। लेकिन अगर मैं कहूं, इससे पहले अगर हम थोड़ा प्रयास कर लें, आज हम इसका प्रयोग करेंगे। लेकिन आप सबसे अनुरोध है कि अरहम की एक बहुत मधुर ध्वनि आनंद जी प्रतिदिन प्रारंभ में बजाते हैं। और आनंद जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी, ये केवल ध्वनि का एक छोटा वीडियो अगर आप बाद में ग्रुप में डाल दें तो बहुत बड़ा उपकार होगा सभी के ऊपर। हालांकि ये यूट्यूब पर उपलब्ध भी है। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, एकदम मंद ध्वनि में इसे अपने घर में बजाएं। जब ये और इसे लगभग प्रतिदिन 1 घंटा कम से कम अपने घर में अवश्य बजाएं। इससे न केवल आपके घर का वातावरण शुद्ध होगा, एक बहुत बड़ी बात आपके साथ घटित होने लगेगी कि जिस अरहम की मैं बात कर रही हूँ, वो शक्तिशाली अरहम बीज मंत्र आपके सबकॉन्शियस माइंड में जा चुका होगा, बैठ जाएगा। आप उस अरहम में लीन होना शुरू हो जाएंगे और जब वो चैंटिंग या वीडियो ऑडियो बंद हो जाएगा, फिर भी आप अरहम में डूबने रहेंगे और आपके भीतर अरहम गुंजायमान रहेगा। और ये अजपा जप जो आपके भीतर चलता रहेगा, यही आपको और अधिक अरहम की गहराइयों में ले जाएगा। ये मेरा आप सबसे अनुरोध है। जैसे
अरहम 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 अरहम। ये धुन म्यूजिक के साथ में जब हम सुनते हैं तो सच कहती हूँ, ये मैंने इसका प्रयोग किया है और इस प्रयोग में मुझे बहुत सफलता मिली है। नींद में भी हमारे भीतर अरहम बजता रहता है, इसलिए इसे सुने और उसके बाद अरहम न्यास का निरंतर अभ्यास करें। तो आइए हम सब सीधे बैठ जाएं। हम इस ध्यान को करेंगे, उसके पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अरहम को श्वेत रंग में आपको अपने बॉडी के प्रत्येक पार्ट पर देखना है, चमकते हुए सफेद रंग में। और बहुत जिनको व्हाइट कलर क्लियर दिखता है वो तो बहुत ही अच्छी बात है। जिन्हें क्लियर नहीं भी दिख पाता है तो वो देखने का प्रयास करें। हालांकि मैं प्रतीक रूप में आप सबके सामने अरहम व्हाइट रंग में लिखा हुआ लेकर आई हूँ। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की यह पुस्तक भी है। इसका गहन ज्ञान अगर आपको लेना है तो आप इस पुस्तक का पारायण यानी स्वाध्याय भी कर सकते हैं। अब रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, आंखें कोमलता से बंद रखें, वीतराग मुद्रा में बैठ जाएं। और जो लोग बैठकर नहीं कर पाए वो लेट कर भी इस अरहम न्यास का ध्यान कर सकते हैं। जो लोग बैठकर कर रहे हैं वो वीतराग मुद्रा अपनी सुविधानुसार आसन का चयन करने के बाद वीतराग मुद्रा का प्रयोग करेंगे। बाईं हथेली नीचे, दाईं हथेली ऊपर, नाभि के पास अपनी हथेलियों को स्थापित करेंगे। और जो लोग लेट कर रहे हैं वो कायोत्सर्ग की मुद्रा में लेटकर इसका अभ्यास करेंगे। परंतु उससे पहले हम 3 बार महाप्राण ध्वनि का प्रयोग करेंगे। श्वास भरें। हम्म, हम्म, हम्म। ध्येय सूत्र। संपिखै आपग मपै। आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें, स्वयं स्वयं को देखें। ध्यान का संकल्प करेंगे। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। पहला चरण कायोत्सर्ग।
तो श्वासों की गति को मंद करें, शरीर को स्थिर और शिथिल करें। कोई हलन चलन ना करें, प्रतिमा की भांति अडोल रहें। शरीर को ढीला छोड़ दें। सुझाव दें, पूरा शरीर शिथिल हो जाए। शिथिल शिथिल हो जाए। अनुभव करें, पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। मेरा पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। अनुभव करें, मेरा पूरा शरीर शिथिल हो गया है। मेरा पूरा शरीर शिथिल हो गया। पूरे अरहम न्यास के दौरान कायोत्सर्ग की यह मुद्रा बनी रहे। अब अपने चित्त को पैर के अंगूठे पर ले जाएं। दाहिने पैर का अंगूठा, अंगुलियां और वहां पर श्वेत रंग में चमकते हुए श्वेत रंग में अरहम को देखने का प्रयास करें। चमकता हुआ श्वेत रंग, और मन ही मन अरहम का जप करें। अरहम 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 चमकता हुआ श्वेत प्रकाश आपके पूरे पैर में, पंजे में फैल गया है। अनुभव करें, ये श्वेत प्रकाश ऊपर उठ रहा है। दाहिने पैर की एड़ी, टखना, पिंडली, घुटना, जंघा, सब जगह चमकता हुआ श्वेत प्रकाश फैल गया है।
पूरा पैर अरहम के श्वेत परमाणुओं से भर गया है। अब अपने चित्त को बाएं पैर के अंगूठे पर ले जाएं। बाएं पैर के अंगूठा, अंगुलियां, पूरा पंजा चमकता हुआ अरहम वहां पर अंकित है। अनुभव करें अरहम का दिव्य प्रकाश आपके पैर के अंगूठे, अंगुली और तलुओं पर, पूरे पंजे पर फैल गया। अरहम, 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 अरहम। अरहम में डूब जाए। पूरा बायां पैर, एड़ी, टखना, पिंडली, घुटना, जंघा पूरी तरह श्वेत प्रकाश से भर गया है। मन ही मन अरहम का जप करते जाएं। केवल और केवल अरहम में बन जाए। प्रत्येक अंग पे 3-3 बार अरहम का जप करते जाएं और उस दिव्य प्रकाश में विलीन होते जाएं और ऊपर आए। कमर का नीचे का हिस्सा, पेड़ों का भाग पूरी तरह वहां पर अरहम मंत्र को स्थापित करें। चमकते हुए अरहम का दर्शन करें। पेट का पूरा भाग, लीवर, पेनक्रियास, सारी मांसपेशियां अरहम के श्वेत प्रकाश से भरती जा रही है। अनुभव करें उस दिव्य प्रकाश के परमाणु पूरे पेट में फैल गए हैं। अब अपने चित्त को पूरी पीठ पर फैला दें। रीढ़ की हड्डी प्रारंभिक स्थल से लेकर कमर का नीचे का हिस्सा, पूरी पीठ ऊपर तक
प्रकाश से भर चुकी है। अरहम का न्यास करें, मन ही मन जप करते जाएं। अरहम 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 अरहम। पूरी पीठ श्वेत रंग के दिव्य प्रकाश से भर गई है। अब अपने चित्त को छाती के मध्य भाग पर ले आए। पूरा श्वसन तंत्र श्वेत रंग के प्रकाश से प्रकाशमान हो गया है। हृदय के बीचों बीच अरहम का साक्षात्कार करें। अरहम 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 अरहम। अरहम का दिव्य प्रकाश श्वेत रंग के चमकते हुए परमाणु पूरे हृदय में छाती के पूरे भाग में फैल गए। गहरी आनंद की अनुभूति के साथ मुस्कुराते हुए अरहम का साक्षात्कार करें। और अपने चित्त को दाहिने हाथ की हथेली पर ले आए और अपनी हथेली पर चमकते हुए अरहम को देखें। आपकी अंगुलियां, हथेली, कलाई, कलाई से कोहनी तक का पूरा भाग दिव्य श्वेत प्रकाश से भर गया है। जैसे कोई आपकी हथेली में चांद उतर आया हो। एकदम दिव्य प्रकाश आपकी हथेली और आपके कंधे तक हाथ को, पूरे हाथ को श्वेत प्रकाश से भर रही है। अपने चित्त को बाएं हाथ की हथेली पर ले आए। बाएं हाथ की हथेली, अंगुलियां, कलाई, कोहनी और पूरा हाथ श्वेत प्रकाश से भर गया है। अनुभव करें आपकी दोनों हथेलियां अरहम के दिव्य प्रकाश से प्रकाशमान हो रही हो। चमकता हुआ अरहम साक्षात हो रहा है। और ऊपर चित्त को गर्दन के मध्य भाग पर ले आए। असली की हड्डियां दोनों, लेफ्ट राइट, गर्दन,
और अरहम मंत्र को चमकते हुए देखें। अरहम 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 अरहम। मन ही मन अरहम का जप श्वेत प्रकाश और दिव्यता का अनुभव। चित्त को अपने चेहरे पे ले आए। ठुड्डी, आँख, गाल, नाक, दाहिनी आँख, दाहिना कान, बायां गाल, बायां जबड़ा, बायां आँख, बायां कान और ललाट का पूरा भाग। अरहम 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 अरहम। ललाट के मध्य भाग में चमकते हुए अरहम का साक्षात्कार करें। उस अरहम का साक्षात्कार करते हुए मंद मुस्कान से भीतर ही भीतर अरहम में लीन हो जाए। उस दिव्य श्वेत प्रकाश से आपका चेहरा दैदीप्यमान हो रहा है। अरहम 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 अरहम। केवल और केवल अरहम अरहम जप चले। चेहरे पे मंद मुस्कान। अब उस अरहम को मस्तिष्क के पूरे मस्तिष्क में फैला दे। पूरा सहस्त्रार चक्र जैसे हजारों पंखुड़ियां खिल उठी हों। मस्तिष्क के पूरे भाग में श्वेत रंग के प्रकाश का अनुभव करें और एक बहुत बड़े से अरहम का साक्षात्कार करें। अरहम 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 अरहम। अरहम में लीन हो जाए। बिल्कुल निर्विचार, निर्विकल्प शून्य में चले जाए। अनुभव करें श्वेत रंग का ये दिव्य प्रकाश आपके पूरे शरीर में फैल चुका है। अपने चारों तरफ, अपने शरीर के चारों तरफ, ऊपर नीचे, दाएं बाएं
फ्रंट बैक सब तरफ केवल और केवल श्वेत प्रकाश का अनुभव करें। अनुभव करें ये श्वेत प्रकाश चारों तरफ फैल गया है। अरहम का आभा मंडल निर्मित हो गया है। अरहम 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 अरहम। केवल और केवल अरहम। अरहम के मजबूत दिव्य आभा वलय में अपने आप को महसूस करें और इसे और बड़ा होते हुए देखें। जैसे दिव्य श्वेत प्रकाश से रोम रोम भर गया है। गहरी शांत आनंद से रोम रोम आप्लावित हो गया है। अपना सच में से जान में तिम्बु अपना सच में से जान में तिम्बु अपना सत्य स्वयं खोजें, सबके साथ मैत्री करें। हंसो वेचा चरणम अमोघम हंसो वेचा शरणं पमोक्षम। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जोड़ लें। शरण सूत्र का उच्चारण करेंगे। अरहन्ति शरणं पवच्चामि सिद्धे शरणं पवच्चामि साहु शरणं पवच्चामि केवली पण्णत्तं धम्मं शरणं पवच्चामि। मैं अरिहंतों की शरण स्वीकार करती हूँ। मैं सिद्धों की शरण स्वीकार करती हूँ। मैं साधु की शरण स्वीकार करती हूँ। मैं केवली प्रज्ञप्त धर्म की शरण स्वीकार करती हूँ। आंखें बंद रखें।
परम आनंद भाव से वंदनासन में आ जाएं, धीरे धीरे, और उस परम सत्य को वंदन करेंगे। वंदे बोलेंगे, श्वास भरेंगे, वंदे का उच्चारण करेंगे और सत्यम बोलते हुए अपने ललाट के मध्य भाग को धरती माँ से स्पर्श करेंगे और फिर पुनः श्वास भरते हुए ऊपर आएंगे। श्वास भरें, वंदे सत्यम, वंदे सत्यम, वंदे सत्यम। अरहम का ये दिव्य प्रयोग आपको परम आनंद के एहसास के साथ साथ आपके भीतर अनंत छुपी हुई शक्तियों का एहसास करा रहा है। आप जब आपका मन करे धीरे धीरे आंखें खोले, मुस्कुराते हुए जमीन को देखें और गुरु के प्रति अनन्य कृतज्ञ भावों के साथ में आंखें खोले। अरे हाँ, बहुत ही सुंदर प्रयोग अभी हमने किया। अभी भी मैं देख रहा हूँ काफी भाई बहन बिल्कुल तल्लीनता से आंखें बंद किए हुए मग्न बैठे हुए हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा होगा आप लोगों को। तो अभी हमारा अगला कार्यक्रम परीक्षा क्विज नंबर 31 के उत्तर उसको जानेंगे। उससे पहले एक दो बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। न्यास, अरहम न्यास, न्यास शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है ये भी हमें जानना जरूरी है। तो न्यास का तात्पर्य होता है स्थापित करना या स्थापना करना, यथा या स्थान, सही स्थान पर उसकी स्थापना की जाए। जैसे मंदिर में मूर्ति की स्थापना होती है, मूर्ति का स्थान कहाँ होता है? मंदिर में, सही स्थान। तो इसी तरह अरहम की स्थापना अपने शरीर में प्रत्येक कोशिका तक, हमारे शरीर के अंदर 600 खरब से ज्यादा कोशिकाएं है और प्रत्येक कोशिका में अरहम की स्थापना किस तरह से की जा सकती है, इस प्रयोग के माध्यम से अभी हमने जाना। और ऐसा आपको लगने लगेगा कि आपका जो एक तीर्थंकरों की मूर्ति, आपने प्रतिमा देखी होगी, संगमरमर की प्रतिमा, मार्बल की प्रतिमा होती है, तो आपको अंत में ऐसा अनुभव होने लगेगा कि हमारा शरीर भी तीर्थंकर की जो प्रतिमा है मार्बल की, वैसा शरीर बन गया है, बिल्कुल बाहर से अंदर तक पूरा सफेद हो गया है। ऐसी फीलिंग आपको आने लगती है। मैंने स्वयं अनुभव किया हुआ है, आपको भी अनुभव हुआ होगा, तो आपके अनुभव भी हम जानना चाहेंगे। तो पहले हम क्विज नंबर 31 जो भेजवाए गए थे, 3 प्रश्न भेजे गए थे। पहला प्रश्न था उसमें, ध्यान शुरू करने के लिए कौन से आसनों का चुनाव करना चाहिए? कौन से आसनों का चुनाव करना चाहिए? उसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, स्थित आसन, गति आसन, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है स्थित आसन। ध्यान में स्थिरता जरूरी है। गतिमान आसन जो है वो ध्यान में अगर करेंगे तो हमारी स्थिरता रहेगी नहीं। तो स्थित आसनों की इसमें हमें चुनाव करना चाहिए। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, आसनों को लंबे समय तक करने से क्या लाभ होता है? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए थे, सहनशीलता का विकास, शक्ति का विकास, विजातीय तत्वों का बाहर निकलना, और चौथा था ये सभी। तो
जब हम लंबे समय तक ध्यान का अभ्यास प्रयोग करते हैं तो ये जो ऊपर तीन बातें बताई गई ये सारी घटित होती है, तो इसका सही जवाब होगा डी, यानी ये सभी, ये सभी। तीसरा प्रश्न था आसन और योगिक क्रियाओं को किसके साथ जोड़कर करना चाहिए, किसके साथ जोड़ के करना चाहिए, और ऑप्शन दिए गए थे श्वास, मंत्र, रंग और सभी। तो आसन करते समय हम क्या करते हैं, श्वास के साथ जोड़ते हैं। हम हर आसन की क्रिया को श्वास के साथ जोड़ते हुए करते हैं, तो सही जवाब है ए। तो ए, डी और ए, ये तीनों इसके सही जवाब है। और जिन जिन भाई, काफी भाई बहनों के जवाब आए हैं, और जैसा कि हमारा नियम है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, सबसे पहले जिनका जवाब आता है उसी को प्रथम स्थान दिया जाता है, दूसरे स्थान पर आने वाले को दूसरा स्थान, और तीसरे स्थान में आने वाले को तीसरा स्थान दिया जाता है। तो सबसे पहले जवाब आया है अनिल जी बेंगानी, ओम अरहम। दूसरे स्थान पर चंदा जी चोपड़ा, और तीसरे स्थान पर है चंदू जी दुग्गड़। तीनों के लिए ओम अरहम, ओम अरहम। तो अभी आप लोगों की कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न, आज के जो हमने प्रयोग किया कराया इसके बारे में कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न हो तो आप बात कर सकते हैं। आपको अनम्यूट ऑप्शन दिया जाएगा, आप हैंड राइज कर सकते हैं। समय अभी 2-3 मिनट है हमारे पास। यस, अशोक जी बोलिए, अशोक जी। जय जिनेन्द्र। आज जो वीणा जी ने जो आज ध्यान का प्रयोग कराया उसमें सफेद कलर का तो पूरा आभास हो रहा था, लेकिन अरहम नाम का वो आभास कम आ रहा था। और अगर टाइम हो तो एक दो पद्य गा लेता हूँ, आत्मा में रम जाऊं, जिनेश मुनि की गीतिका है। हाँ बोलिए। आत्मा में रम जाऊं, सम समता में नहा समंदर, मन को विमल बनाऊं, आत्मा में रम जाऊं। कौन कहाँ से आया हूँ मैं, कहाँ मुझे है जाना, क्या करना क्या किया है और क्या शेष रहा अनजाना, राग द्वेष से छुटकारा पा, राग द्वेष से पा छुटकारा, अमर अमर बन पाऊं, अजर अमर पद पाऊं, आत्मा में रम जाऊं। पल पल क्षण क्षण बीत जाए मेरी यह उमरिया, भौतिकता की चकाचौंध में नहीं बीते यह घड़ियां, सजग बना लूं मैं आत्मा को, सजग बना लूं मैं आत्मा को, विजय ध्वजा फहराऊं, आत्मा में रम जाऊं। ओम। ओम अरहम, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चंदू जी दुगड़, चंदू जी, यस बोलिए, अनम्यूट ऑप्शन दिया गया है आपको। जय जिनेन्द्र अनिल भाई साहब, जय जिनेन्द्र वीणा जी, बहुत ही जय अच्छा जिनेन्द्र। प्रयोग, हरम का प्रयोग बहुत अच्छा करा। रियल में मतलब लग रहा था कि वहाँ पे व्हाइट कलर सफेद रंग के वाइब्रेशंस लग रहे थे। तो बहुत अच्छा आपका प्रयोग रहा, बहुत अच्छा लगा। और वैसे आनंद जी भाई साहब ने जो सुबह कराया वो भी बहुत अच्छा मिला था। तो बहुत ओम मतलब ये अरहम। ध्यान में लगे हुए रहते हैं। बहुत 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 ज्यादा श्रम कर रहे हैं। हाँ, चंदू जी देखिए, ध्यान तो ऐसी चीज है, इसकी अनुभूति शब्दों में प्रकट नहीं की जा सकती। जो अंदर से बिल्कुल जो फीलिंग होती है, आप शब्दों के द्वारा उसको बताना बहुत मुश्किल होता है। अनुभव ही किया मुश्किल जा होता है। सकता है। जो ध्यान की गहराई में उतरते हैं वही समझते होंगे। आप लोग ध्यान करते हो तो आपको फीलिंग आती है, तो आप
कैसी एक आनंद की अनुभूति होती है, सबको आप लोगों को हो रही होगी। और हमारा जो सुबह का प्रातःकालीन जो हमने डीप मेडिटेशन शुरू किया है, इससे इतने लोग जुड़ रहे हैं। और लोगों का मेरे इतने मैसेज आते हैं कि हमारे जो सुबह लेट उठने की आदत थी वो छूट गई है हमारी। छूट गए। वो आदत छूट गई है। हम 5 बजे उठ के तैयार होके बिल्कुल तैयार करते हैं कब सेशन शुरू हो और कब इसमें ज्वाइन करें। तो एक कितना एक प्रभाव है ध्यान का, ये देखने को मिल रहा है। 3 महीने हमें हो चुके हैं डीप मेडिटेशन का क्रम शुरू किए, और इसी क्रम को हम निरंतर जारी रखना चाहेंगे। चंदा जी चोपड़ा, कुछ कहना है आपको? यस, अनम्यूट कीजिए। सर, आज के वाले ध्यान की थोड़ी आवाज स्लो नहीं थी? बहुत स्लो नहीं थी? देखिए, जब ध्यान की गहराई में जाते हैं तो आवाज मंद हो जाती है, ये स्वाभाविक है। धीमी आवाज फिर जो हमारा स्वर यंत्र है ना, ये भी हमारा क्या होता है, जब स्वर यंत्र हमारा जब शिथिल हो जाता है तो आवाज मंद अपने आप होने लगती है। प्रयास करने के बाद भी हम जोर से नहीं बोल पाते हैं, ये बिल्कुल स्वाभाविक है। बिल्कुल। सभी से जय जिनेन्द्र। जय बहुत जिनेन्द्र। सुंदर, मतलब वर्णन नहीं कर सकती मैं, शब्द नहीं है मेरे पास में। इतना सुंदर, इतना आनंद आया ना कि पूरा वाइट अपने आप को देख रहे थे, और वाइब्रेशन तो अभी तक भी चल रहे हैं। बहुत ही आनंद आया, शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकती। बहुत सुंदर कराया आपने प्रभु, और जो हमको अवदान दिया है गुरु जी ने, बहुत ही सुंदर है। मतलब इसकी तो मैं इतनी ज्यादा वो हूँ, कायल हूँ कि पूछिए मत। बहुत ही अच्छा लगा। आप सभी धन्यवाद, अनुभव धन्यवाद। शेयर करना चाहेंगे? समय हमारा संपन्न होने जा रहा है, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप टेक्स्ट मैसेज या ऑडियो या वीडियो बनाकर भेजिए, ताकि हम आपके अनुभव सारे ग्रुप में शेयर करें, ताकि लोगों को भी प्रेरणा मिले। तो अपने वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट मैसेज, जैसे भी आप मैसेज भेजना चाहो मुझे भेजिए, मैं सारे ग्रुप में शेयर करूंगा। ओके, तो ओके, समय ओके। हमारा संपन्न हो रहा है। आइए हम आनंद जी, आनंद जी एक सेकंड, मैं खाली एक चीज कहना चाहूंगी कि बहुत लोगों को, जैसे अभी अशोक भाई साहब ने कहा कि अरहम का साक्षात्कार नहीं हुआ, व्हाइट रंग तो दिखा था। तो यही इसीलिए मैंने पहले भी कहा है कि आप अरहम को जैसे ऑडियो या वीडियो जो आप अपने पास उपलब्ध है वो जरूर सुने। जब आप रेगुलर सुनेंगे, 2-3 दिन ही सुन के देख लीजिए, आपको इसका जादुई प्रभाव लगेगा। और बिल्कुल, मैंने बिल्कुल। इसका अनुभव किया है। और जब इसकी धुन इतनी मतलब प्रभावशाली है कि आपको कब भीतर ले जाएगी आपको पता ही नहीं लगेगा। तो सहज ध्यान साधने में जो ये अरहम की धुन का बहुत महत्वपूर्ण योग है, इसे प्रतिदिन अगर हम सुनेंगे तो हमारे भीतर अरहम का साक्षात्कार भी बहुत शीघ्र होने लगेगा। बहुत सुंदर, समापन की ओर चलेंगे। बहुत दोनों सुंदर। हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं चैतन्य मैं हूँ, आनंदमय हूँ, आनंदमय हूँ, मैं मैं शक्तिमय शक्तिमय हूँ। हूँ। मेरे मेरे भीतर भीतर अनंत अनंत चैतन्य का, चैतन्य का, अनंत अनंत आनंद का, आनंद का, अनंत अनंत शक्ति का शक्ति का सागर सागर लहरा रहा लहरा है। रहा है। इसका उसका साक्षात्कार साक्षात्कार करना ही करना ही मेरे मेरे जीवन का जीवन का परम परम लक्ष्य है। लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। शांतिमय इन्हीं हो, शुभ इन्हीं भावनाओं के शुभ साथ भावनाओं के साथ। ओम ओम शांति 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 शांति। शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब हम सब गुरुदेव के पूज्य आभारी गुरु के हैं। प्रति आभारी। कृतज्ञोस्मि, हम सब हम सब गुरुदेव के पूज्य आभारी गुरु के आभारी। हैं। अशोक जी स्लोगन के साथ समापन कराइए प्लीज। जय जिनेन्द्र। सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 एक घंटा घंटा रोज, फिटनेस का डोज 1 एक घंटा घंटा रोज, रोज, फिटनेस का डोज 1 एक घंटा घंटा रोज। हर रोज। ओम अरहम।